तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ अबीब नाना एंड आज हम स्टार्ट करेंगे जावा का एक न्यू टॉपिक जो है ऊप्स। ऊप्स स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ये एक मेथडोलॉजी है जिसने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को काफ़ी ईज कर दिया है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इसको। तो लेट्स सी व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। Object oriented programming is a methodology which uses the concept of object and classes to write a program. तो चलिए ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस को हम समझते हैं एक एग्जांपल से। तो ये दोनों राहुल एंड सिमरन हैं जो अपने घर वालों को बाय बाय कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि राहुल एंड सिमरन बोथ आर ऑफ डिफरेंट जेंडर बट दे कम्स अंडर द सेम क्लास ऑफ होमोसैपियंस। तो मैं ये कह सकता हूँ कि राहुल एंड सिमरन आर द ऑब्जेक्ट ऑफ द होमोसैपियन क्लास। Yes, because they both are Homo sapiens. Let's take another example. Rahul and its friend Ashish are both going on the road. And we can say that Rahul and Ashish both belong to the Homo sapiens class. But they can also belong to the another class called male. Because both of them are male and also they are Homo sapiens. So their class will be man or Homo sapiens. And they are the object of man and Homo sapien class. Okay, I hope you will understand it what's mean by object and class. Let's understand difference between class and object. Object have some state and behavior. Like राहुल एक लड़का है and सिमरन एक लड़की है और उन दोनों का अलग behavior भी है. But a class is a blueprint for the object. Second is, it is defined as instance of the class. Like Rahul is an instance of the Homo sapien or the male class. Whereas class is a logical entity because it represents the whole. Third, object have address and occupy memory. Like Rahul have a unique ID and can occupy space in the world. Whereas class does not take space in the memory. The four pillars of OOPS are encapsulation, inheritance, polymorphism, and abstraction. We will study them one by one in the upcoming lectures, and these are the basic pillars on which OOP is based. So now let's understand the class and object with the example in the code. So let's code it guys. तो मैंने यहाँ पे एक होमोसैपियन क्लास बना दी है। अब मैं इसका मेन मेथड बनाऊंगा। ओके, एंड अब मैं क्या करूँगा, इसके कुछ एट्रीब्यूट्स बनाऊंगा। जैसे कि होमोसैपियन में क्या आ सकता है, उसका नेम एंड जेंडर जो होगा स्ट्रिंग टाइप का। इंट में उसकी एज आ जाएगी जो भी पर्सन होगा। ओके, एंड अब इस होमोसैपियन क्लास के कुछ फंक्शंस भी होंगे, मींस मेथड। तो क्या होगा, फर्स्ट वॉक। तो मैं इसमें क्या प्रिंट आउट करवाऊंगा मेथड में, नेम प्लस स्ट्रिंग ऐड करूंगा कैन वॉक, कि जो भी मैं उस ऑब्जेक्ट को नेम दूंगा उसके साथ ऐड हो जाएगा कैन वॉक। अब मैं इसे कोई कॉपी करके एक नया मेथड बना देता हूं जो होगा टॉक। अब इसमें मैं कर दूंगा कैन टॉक। नाउ अब मैं क्या करूंगा, होमोसैपियन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। h इज इक्वल्स टू न्यू होमोसैपियन। दिस इज द वे वी कैन मेक द ऑब्जेक्ट्स। एंड अब मैं h डॉट उसका नेम दे दूंगा। डॉट इज द ऑपरेटर बाय विच वी कैन एक्सेस द एट्रीब्यूट्स ऑफ द क्लास अभी। एंड h डॉट एज दे दूंगा मैं उसको 24 एंड h डॉट जेंडर दे दूंगा मेल। तो आप देख सकते हैं कि मैंने तीनों एट्रीब्यूट्स को स्पेसिफाई कर दिया है। अब मैं क्या करूंगा, उस मेथड को कॉल करूंगा h डॉट वॉक एंड h डॉट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करूंगा h डॉट जेंडर। तो ये मेरे को उसका जेंडर बता देगा। तो मैंने इसको रन कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास आंसर आ चुका है अभी कैन वॉक, बिकॉज अब नेम में मेरा अभी स्पेसिफाई हो चुका है एंड h डॉट जेंडर क्या था मेरा मेल, तो इसने दोनों को प्रिंट करवा दिया है।
And now I can make another method eat because Homo sapiens can also eat. तो मैं क्या करूँगा इसमें भी name plus can eat. और अब मैं इसका एक नया ऑब्जेक्ट बना लूँगा h2 एंड उसके भी सारे एट्रीब्यूट्स को स्पेसिफाई करूँगा h2 डॉट जेंडर इज इक्वल्स टू दी फीमेल, h2 dot name is equals to the Ronak, h2 dot age is equals to the 23. Now I will print out the h2 dot name and now I can run it. It give me error because here I have defined the integer in a string. तो मैं 23 को integer define करूँगा. Now I can run it again and you can see I will get the answer. And now you can also try by making new classes and defining their attributes. So till then, like, share and subscribe. I will catch you up in the next lecture. Thanks for watching.